आईसीएसई 2025 के हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं यहाँ पर विथ आंसर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको जानना होगा और इतना बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन झांसी? झांसी में कौन रिवोल्ट था? नो डाउट रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी जो कि यूपी का पार्ट है, तो इसको याद रखना है। फिर विच सिटी वाज द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट? कौन था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो ये तीनों रिवोल्ट के सेंटर नहीं थे, दिल्ली था सेंटर। इसी तरह से हम लोग को देखते चलना है। फिर आपके पास क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड को कहा जाता है बहादुर शाह जफर, तो उनको जफर भी कहा जाता है। इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था। फिर हु व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857? ये इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल था। इस राइफल में कहा जाता है कि पिग और काऊ के ग्रीस का यूज किया गया था इनके लिए, इसलिए ऐसा दिक्कत हुआ। फिर हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना है एलसी, एलसी याद रखते हैं। एलसी मतलब गवर्नर जनरल, जीजी एलसी हम लोग याद रखने का ट्रिक रखते हैं। लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग था। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म चैप्टर से भी मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस के आंसर को। हु वाज फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हालांकि बहुत सारे लीडर थे 1885 में, लेकिन महात्मा गांधी उस समय थे नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले को पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है महात्मा गांधी का, लेकिन ये थे नहीं। ये रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल, ए वो थे ऑफिशियल। और लॉर्ड डफरिन का इनको बताया जाता है कि एजेंट थे, जिन्होंने कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किया था। हु लेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? तो वो कौन से इवेंट के कारण पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के निरपेक्ष में, मतलब इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए पार्टीशन हुआ था बंगाल का, कि हिंदू और मुसलमानों की एकता है उसको तोड़ दो, और जैसे ही ये हिंदू और मुसलमान की एकता टूट जाएगी तो ये दोनों के बीच में मतभेद हो जाएंगे। स्वदेशी मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग मैसाकर, ये सब बकवास था। लेकिन हु वाज द नोन एज द फादर? मतलब बकवास कहने का मतलब है कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, हालांकि ये सब उस समय थे, लेकिन इन ऑप्शनों को कोई कंसीडरेशन नहीं किया गया। हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भारतीय उथल पुथल का पिता किसको कहा जाता है? नो डाउट बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के इस नेता को मैं भी रोल मॉडल मानता हूं, आप भी मानिए। इन्होंने कहा था कि स्वराज इज आवर बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। नमन है ऐसे नेता को। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी मूवमेंट का एम था आपको पहला तो बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड का, ठीक है ये ऑप्शन सही है, और प्रमोट करना इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडियन गुड्स, इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों थे, इसलिए ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। इस तरह से कंफ्यूजिंग वाला देगा आईसीएसई 2025 में हिस्ट्री और सिविक्स को लेकर, तो इसको ध्यान रखेंगे। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? नो डाउट अभी मैंने बोला है बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी तो बड़े मॉडरेटर थे, इनके बारे में क्या कहना। जवाहरलाल नेहरू एग्रेसिव हुए थे, सुभाष चंद्र बोस सब इनसे भी ज्यादा एग्रेसिव थे, लेकिन प्राइमरी पहले के जो लीडर थे उनमें बाल गंगाधर तिलक, नो डाउट। फिर महात्मा गांधी के बाद नेशनलिस्ट मूवमेंट आया था। व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1915। याद रखना है 1915 में दिसंबर में आए थे। फिर विच इवेंट लेड टू द लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कौन सा इवेंट सबसे बड़ा कारण बना था? तो याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जलियांवाला बाग। पार्टीशन ऑफ बंगाल तो 1905 में हो गया था, चौरी चौरा के कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया गया था, याद रखना 1922 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट माय डियर स्टूडेंट, ये तो 1942 में हुआ था। तो एक ही है जलियांवाला बाग में मैसाकर अमृतसर में हुआ था। याद रखने हैं कि अमृतसर में क्रूर जनरल वो डायर ने इस तरह से अत्याचार किए थे हम भारतीयों पर, हम लोग कैसे भूल सकते हैं अगर भारतीय हैं तो, इसलिए इनको याद रखना है। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ गांधी मार्च? गांधी मार्च का था ब्रेक द सॉल्ट लॉ। यहाँ पर रॉलेट एक्ट, ये तो कब का आ चुका है रॉलेट एक्ट, 1918 और 1789 में आया था। पूर्ण स्वराज की डिमांड तो 1930 में ही कर दी गई थी, 1929 1930 में रावी नदी के किनारे, याद कीजिए कि कराची में। तो बैकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड तो ये था, तो याद रखना है सॉल्ट लॉ ब्रेक किया गया था। ओके माय डियर स्टूडेंट, नाउ
वो इज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वायसराय कौन थे? इसको एल एल हम लोग पढ़ते हैं, एल एल, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो, गो कहा जाता था, लॉर्ड लिन लिथगो, लिन लिथगो याद रखना, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड लिन लिथगो है, तो याद रखने की चीज है। हु व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? महात्मा गांधी का ये स्लोगन दुनिया भर में फेमस है, डू और डाई, करो या मरो। ये आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, डू और डाई। वेरी गुड, याद रखने। वर्ल्ड वार के दौरान व्हाट इवेंट ट्रिगर्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वार? फर्स्ट असैसिन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड, यही था जो सबसे बड़ा रीजन था इनका असैसिनेशन, मतलब ग्रेट, मतलब महान व्यक्ति की हत्या को असैसिनेशन करते थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई, राइज ऑफ हिटलर, रिवोल्ट, रशियन रिवॉल्यूशन, तो ये तो 1919 में हुआ था, बाद में राइज ऑफ हिटलर 1933, ट्रीटी ऑफ वर्साई तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था, याद रखना है इसको। असैसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड। ओके, व्हाट ट्रीटी एंड द वर्ल्ड वार फर्स्ट? वर्ल्ड वार फर्स्ट को एंड करने में ट्रीटी ऑफ वर्साई का सबसे बड़ा योगदान है माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखने की चीज है। विच कंट्री ड्रॉप्ड एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी पर? कैसे भूल सकते हैं, यूएसए, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, यूएसए। दुनिया में पहली बार किसी मानव सभ्यता पर गिराया गया बम को याद रखना होगा हम लोगों को। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड? मेन कॉज ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या कहता है कि द सीड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार वाज सोन इन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। एक नेशनलिस्ट कंट्री जर्मनी को आप इस तरह से अपमानित करते हैं। राइज ऑफ फासिज्म इटली हुआ है, ITALY। इकोनॉमिक डिप्रेशन इन वर्ल्ड, दुनिया में हुआ, जो कि जिसको शामिल कर लिया जर्मनी को और जर्मनी एंड इटली को, तो याद रखना ऑल अबव दिस, यानी कि ए ऑप्शन डी सही है मेरे बच्चों। ध्यान रखना, विच कंट्री वाज नॉट पार्ट ऑफ एक्सिस पावर ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वार? कौन सा कंट्री नहीं था? फ्रांस एक्सिस पावर का पार्ट नहीं था। ये तीनों एक ग्रुप में थे, जर्मनी, इटली, जापान। Oh, civics, union legislative, maximum strength of Lok Sabha 552, 550 नहीं होगा, 552। Who presided over लोक सभा? लोक सभा का प्रेसिडेंट करता है, प्रेजाइडिंग करता है स्पीकर, लेकिन संसद का दोनों सदन का संबोधित करता है प्रेसिडेंट। याद रखना, लोक सभा होगा, प्रेजाइडिंग अफसर, स्पीकर ऑफ द लोक सभा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ लोक सभा। माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबर what is the tenure of a member of Rajya Sabha? 6 year, no doubt 6 year, 5 year for Lok Sabha, 6 year for Rajya Sabha। हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? एक्स ऑफिसर चेयरमैन तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखना है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट। ओके, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा? मेंबर ऑफ लोकसभा 25 इयर्स, 25 इयर्स याद रखने मेरे बच्चों। फिर है, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड किसको कहते हैं? तो ये तो प्रेसिडेंट होगा, नॉमिनल हेड कहते हैं। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, नो डाउट प्रेसिडेंट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 5 इयर्स इज द टेन्योर, मतलब शासन अवधि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 इयर्स, और 5 इयर्स है। हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेज और इंडियन आर्मीज? ओ, ये प्रेसिडेंट होते हैं भैया, सबसे बड़े भारत के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। फिर आप देख लीजिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल किया जाता है? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 से प्रेसिडेंट को इंपीच किया जा सकता है, यानी कि उनको पद से हटाने की शक्ति रखता है, याद रखने मेरे बच्चों। फिर है जुडिशरी, जुडिशरी में हु इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट फॉर सुप्रीम कोर्ट जज एट सुप्रीम कोर्ट? 65 इयर्स ऑफ एज, 65 इयर्स याद रखने हैं, पहले 62 इयर्स, आप 65। और विच कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, याद रखना है। ये यूनिटरी जो हमारे यहाँ सिस्टम है उसमें सबसे ऊपर है। हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट भी करते हैं प्रेसिडेंट ही, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस। व्हाट इज द टर्म ऑफ हाई कोर्ट जज? हाई कोर्ट के जज का टर्म कितना होता है? अंटिल द रिटायरमेंट, मतलब आप समझ लीजिए कि वही 62 65 इयर्स, हमको एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन अंटिल द टर्म ऑफ रिटायरमेंट। और व्हाट इज, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव? स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नर होता है। फिर हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? 5 इयर्स, इट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है। हु प्रिजाइड ओवर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी स्पीकर ही प्रिजाइड करेगा। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आपको मिनिमम एज बता दूं, 25 इयर्स ही होते हैं। यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1945, 1945 में। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर? 5 परमानेंट मेंबर्स, 5 इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स। Which organ of the United Nations is responsible for maintaining international peace and security? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल होता है। फिर हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन? एंटोनियो गुटेरास, एंटोनियो गुटेरास ये करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं। विच कंट्री इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? इंडिया नहीं है बेचारा, लाचार है सिक्योरिटी काउंसिल के। यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड। 4 तो ये हो गए, और 5वां हो गया रसिया।
प्यारा दोस्त रसिया। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मैं कहता हूँ एक बार फिर से, और कहता हूँ कि आप तैयारी को जोश से रखिए। यू मस्ट विन बाय द वे, दैट इज गुड।